अब तक आपने देखा कि राजकुमारी रत्नावली को इंद्रदेव से 3 वरदान मिले थे। दुर्भिक्ष न आना, प्रजा का खुशहाल रहना और हमेशा न्याय करना। लेकिन हर वरदान के साथ छुपी समस्याएं भी आईं। एक यक्ष ने राजकुमारी के 3 पुत्रों को लेकर धमकी दी और कहा कि एक वरदान वापस करने पर केवल एक पुत्र बचेगा। राजकुमारी के सामने असंभव विकल्प था। अब आगे की कथा। आज की कथा का शीर्षक है 3 पुत्रों की परीक्षा और माता का धर्म संकट। बेताल ने अपनी कर्कश आवाज में कहानी आगे बढ़ाई। राजन विक्रम। राजकुमारी रत्नावली रात भर जागती रही। उसके मन में तूफान मच रहा था। एक माता के लिए अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को खोने की कल्पना भी असहनीय थी। लेकिन यक्ष का प्रस्ताव स्पष्ट था, या तो एक वरदान वापस करो और एक पुत्र को बचाओ, या तीनों को खतरे में रखो। सुबह होते ही राजकुमारी ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया। सबसे बड़ा पुत्र सुंदर था। उसका नाम था अमितेज। उसकी सुंदरता देखकर सूर्य भी लज्जित हो जाता था। दूसरा पुत्र बुद्धिमान था। नाम था विवेकानंद। उसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। तीसरा और सबसे छोटा पुत्र सत्यनिष्ठ था। नाम था धर्मराज। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था। विक्रम ने मन में सोचा कि यह तो और भी कठिन परिस्थिति थी। तीनों पुत्र अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। बेताल ने आगे कहा। राजकुमारी ने 3 पुत्रों को यक्ष की चुनौती के बारे में बताया। उसने कहा कि उसे एक वरदान वापस करना होगा और इसका परिणाम यह होगा कि तुम तीनों में से 2 को खतरा होगा। सुनकर तीनों राजकुमार हैरान हुए, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। अमितेज ने कहा कि माता को अपना सौंदर्य वाला वरदान वापस कर देना चाहिए, क्योंकि सुंदरता केवल दिखावा है, जबकि बुद्धि और सत्यता जीवन के लिए आवश्यक है। विवेकानंद ने कहा कि माता को बुद्धि वाला वरदान वापस कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और सुंदरता दोनों ही आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, जबकि बुद्धि कभी कभी अहंकार भी लाती है। लेकिन धर्मराज ने कहा कि माता को सत्यता वाला वरदान वापस कर देना चाहिए, क्योंकि सुंदरता से प्रेम मिलता है और बुद्धि से समस्याओं का समाधान मिलता है। विक्रम को आश्चर्य हुआ कि तीनों पुत्र अपने अपने गुण को कम महत्वपूर्ण बता रहे थे। बेताल ने समझाया। यह देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि तीनों पुत्र इतने निस्वार्थी हैं कि वे अपने भाइयों की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार हैं। उसी समय यक्ष प्रकट हुआ और राजकुमारी से पूछा कि उसका निर्णय क्या है। राजकुमारी ने कहा कि वह अभी भी सोच रही है। यक्ष ने कहा कि वह तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेना चाहता है। उसने कहा कि वह एक एक करके तीनों को एक कठिन परिस्थिति में डालेगा। जो राजकुमार सबसे बेहतर तरीके से परिस्थिति को संभालेगा, उसे यक्ष नहीं ले जाएगा। राजकुमारी ने यक्ष की इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद इससे तीनों पुत्रों को बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। पहली परीक्षा अमितेज की थी। यक्ष ने उसे एक ऐसे जंगल में भेजा जहां एक राक्षस रहता था। राक्षस केवल सुंदर लोगों को खाता था। अमितेज को उस राक्षस से बचकर जंगल के दूसरी ओर पहुंचना था। बेताल ने बताया कि अमितेज ने बहुत चतुराई दिखाई। उसने अपने चेहरे पर मिट्टी लगाकर अपनी सुंदरता छुपा ली और फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी का रूप धारण कर लिया। इस तरह वह राक्षस की नजर से बचकर जंगल पार कर गया। दूसरी परीक्षा विवेकानंद की थी। यक्ष ने उसे एक ऐसी पहेली दी जिसका हल करना असंभव लगता था। पहेली यह थी, वह क्या चीज है जो होकर भी नहीं है और न होकर भी है। विक्रम के मन में जिज्ञासा जगी कि इस पहेली का क्या उत्तर हो सकता है। विवेकानंद ने बहुत सोचा और फिर कहा कि इसका उत्तर है सपना। सपना होता है जब हम सोते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह वास्तव में नहीं था, और जब हम जागे होते हैं तो सपना नहीं होता, लेकिन फिर भी वह हमारी यादों में मौजूद रहता है। यक्ष इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और विवेकानंद की परीक्षा सफल रही। तीसरी परीक्षा धर्मराज की थी। यक्ष ने उसके सामने एक थैली रखी जिसमें सोने के सिक्के थे
उसने कहा कि यह थैली किसी गरीब आदमी की है जो रास्ते में गिर गई है। धर्मराज को इसे वापस करना था, लेकिन वह गरीब आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बेताल ने बताया कि धर्मराज ने क्या किया। वह उस जगह पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। जब शाम हो गई और कोई नहीं आया तो उसने सोचा कि शायद वह आदमी सुबह आएगा। वह रात भर वहीं रुका रहा। अगले दिन भी जब कोई नहीं आया तो उसने उस पैसे को राज्य के खजाने में जमा करा दिया ताकि गरीबों की सहायता में इसका इस्तेमाल हो सके। यक्ष ने देखा कि तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी परीक्षा में सफलता पाई है। अमितेज ने सुंदरता के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग किया। विवेकानंद ने बुद्धि के साथ साथ गहरी सत्यता दिखाई। धर्मराज ने सत्यता के साथ साथ सुंदर चरित्र का परिचय दिया। विक्रम सोच रहा था कि अब यक्ष क्या करेगा। यक्ष ने राजकुमारी से कहा कि तीनों राजकुमार अपने मुख्य गुण के साथ साथ दूसरे गुण भी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वे केवल एक गुण के धारक नहीं हैं, बल्कि तीनों गुणों के मिश्रण हैं। बेताल ने कहा कि यक्ष ने राजकुमारी को एक नई चुनौती दी। उसने कहा कि अब वह एक और परीक्षा लेगा, लेकिन इस बार तीनों राजकुमारों को एक साथ एक समस्या का समाधान करना होगा। यक्ष ने एक विशाल महल बनाया जिसके 3 द्वार थे। उसने कहा कि महल के अंदर एक खजाना है, लेकिन वह केवल तभी मिल सकता है जब तीनों राजकुमार अपने अपने द्वार से एक साथ प्रवेश करें। यदि कोई भी राजकुमार दूसरे से पहले या बाद में प्रवेश करेगा तो सभी को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। समस्या यह थी कि तीनों द्वार अलग अलग दिशाओं में थे और एक दूसरे से बहुत दूर थे। इसके अलावा हर द्वार पर अलग तरह की बाधा थी। विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहले द्वार पर, जहां अमितेज को जाना था, एक दर्पण लगा था जो झूठी छवियां दिखाता था। दूसरे द्वार पर, जहां विवेकानंद को जाना था, एक पहेली लिखी थी जिसे हल करना जरूरी था। तीसरे द्वार पर, जहां धर्मराज को जाना था, एक शपथ लेनी पड़ती थी कि वह हमेशा सच बोलेगा। बेताल ने बताया कि तीनों राजकुमारों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक साथ सूर्योदय के समय अपने अपने द्वार पर पहुंचेंगे। अमितेज ने दर्पण की झूठी छवियों को नजरअंदाज करके केवल अपने दिल की आवाज सुनी। विवेकानंद ने पहेली का हल निकाला। पहेली थी 3 भाई हैं, लेकिन एक ही माता के हैं। सभी अलग हैं, फिर भी एक जैसे हैं। उसने समझा कि यह उन तीनों भाइयों के बारे में है। धर्मराज ने बिना किसी झिझक के शपथ ली। जैसे ही सूर्योदय हुआ, तीनों राजकुमार एक साथ अपने अपने द्वार से महल में प्रवेश कर गए। महल के अंदर उन्हें खजाना मिला, लेकिन यह कोई सोना चांदी नहीं था। विक्रम उत्सुकता से सुन रहा था कि आखिर खजाना क्या था। खजाना था 3 मंत्र। पहला मंत्र था, सुंदरता अकेली अधूरी है, बुद्धि और सत्यता के साथ मिलकर ही पूर्ण होती है। दूसरा मंत्र था, बुद्धि अकेली खतरनाक है, सुंदरता और सत्यता के साथ मिलकर ही कल्याणकारी होती है। तीसरा मंत्र था, सत्यता अकेली कठोर है, सुंदरता और बुद्धि के साथ मिलकर ही मधुर होती है। बेताल ने कहा कि यक्ष यह सब देख रहा था। जब तीनों राजकुमार खजाना लेकर बाहर आए तो यक्ष ने कहा कि उसकी असली परीक्षा यही थी। वह देखना चाहता था कि क्या तीनों राजकुमार अपने अलग अलग गुणों के बावजूद एक साथ काम कर सकते हैं। यक्ष ने राजकुमारी से कहा कि अब वह समझ गया है कि तीनों वरदान वास्तव में एक ही हैं। सुंदरता, बुद्धि और सत्यता, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे तीनों राजकुमार अलग होकर भी एक हैं, वैसे ही तीनों वरदान भी अलग होकर भी एक हैं। विक्रम को लगा कि अब यक्ष अपनी मांग वापस ले लेगा, लेकिन यक्ष ने एक और आश्चर्यजनक बात कही। उसने राजकुमारी से कहा कि वह वास्तव में कोई यक्ष नहीं है, बल्कि स्वयं इंद्रदेव हैं। वे राजकुमारी और उसके पुत्रों की परीक्षा लेने आए थे। बेताल की आवाज में रहस्य और गहराई आ गई। इंद्रदेव ने कहा कि जब राजकुमारी ने वरदान मांगे थे तो उन्होंने कहा था कि हर वरदान के साथ एक छुपी शर्त होगी। वह छुपी शर्त यह थी
कि राजकुमारी को समझना होगा कि तीनों वरदान वास्तव में एक ही सत्य के तीन रूप हैं। इंद्रदेव ने समझाया कि सुंदरता का मतलब केवल बाहरी रूप नहीं है, बल्कि मन की सुंदरता भी है। बुद्धि का मतलब केवल चतुराई नहीं है, बल्कि विवेक भी है। सत्यता का मतलब केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि सच्चे मार्ग पर चलना भी है। विक्रम सोच रहा था कि यह तो बहुत ही गहरा संदेश था। इंद्रदेव ने राजकुमारी से कहा कि उसके तीनों पुत्र इस सत्य को समझ गए हैं, इसलिए अब वे तीनों सुरक्षित हैं। लेकिन इंद्रदेव ने एक चेतावनी भी दी। बेताल ने बताया कि इंद्रदेव ने कहा कि राजकुमारी के तीनों पुत्र भविष्य में एक बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब उन्हें अपने गुणों का इस्तेमाल करके न केवल अपने राज्य को बल्कि पूरे संसार को एक बड़े खतरे से बचाना होगा। इंद्रदेव ने कहा कि यह खतरा ऐसा होगा जिसका सामना केवल तीनों मिलकर ही कर सकेंगे। अकेले अकेले वे असफल हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब वह समय आएगा तो राजकुमारी को एक कठिन निर्णय लेना होगा। विक्रम की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। इंद्रदेव ने राजकुमारी को एक रहस्यमय वस्तु दी, एक त्रिशूल जिसकी तीन नोकें अलग अलग रंग की थीं। उन्होंने कहा कि जब खतरे का समय आएगा तो यह त्रिशूल राह दिखाएगा। बेताल ने कहा कि इंद्रदेव के जाने के बाद राजकुमारी और उसके तीनों पुत्र खुशी खुशी रहने लगे। राज्य में शांति थी और प्रजा सुखी थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद वास्तव में एक बड़ा खतरा आया। एक दिन आकाश में अजीब बादल छाए। ये काले और लाल रंग के बादल थे जो तूफान नहीं लाते थे, बल्कि एक अजीब किस्म का जादू फैलाते थे। जहां भी यह जादू पहुंचता, वहां लोग अपने अच्छे गुण भूल जाते थे। विक्रम ने सोचा कि यह तो बहुत ही विचित्र खतरा था। सुंदर लोग कुरूप होने लगे, बुद्धिमान लोग मूर्ख बनने लगे और सत्यवादी लोग झूठ बोलने लगे। यह जादू धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहा था। बेताल ने बताया कि राजकुमारी ने इंद्रदेव द्वारा दिया गया त्रिशूल निकाला। त्रिशूल की तीनों नोकें चमकने लगीं और उसमें से एक आवाज आई कि तीनों राजकुमारों को अलग अलग दिशाओं में जाकर इस जादू का मुकाबला करना होगा। लेकिन त्रिशूल ने यह भी कहा कि अगर तीनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में गए तो हो सकता है वे कभी वापस न मिल सकें, और अगर वे एक साथ रहे तो जादू का मुकाबला करना असंभव होगा। यहां बेताल ने अपनी कहानी रोकी और विक्रम से प्रश्न पूछे। क्या राजकुमारी को अपने तीनों पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में भेजना चाहिए था, यह जानते हुए कि वे शायद कभी वापस ना आ सकें? क्या व्यक्तिगत खुशी को त्याग कर संसार की भलाई के लिए बलिदान देना उचित है? और आखिर यह रहस्यमय जादू किसका था और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।